आज का हमारा टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल की इक्वेशंस है वो डिफरेंट टाइप से होती है। हमने जो पहले पढ़ी थी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। आज पढ़ेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ये है कि द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया था कि x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर है, अगर उसके होल स्क्वायर को ओपन कर दिया जाए तो जो आंसर मिलता है वो हमें जनरल इक्वेशन फॉर्म में मिलता है। यानी कि देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जब होल स्क्वायर ओपन करते हैं। इसके सेंटर जो है वो -g - f है और रेडियस जो है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, फिर मैं आपको इसके जो है कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कि अब हमको जो है ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे मैंने आपको समझाया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे। x का कोफिशिएंट जो है वो 2g है, उसका हाफ करेंगे तो g आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, यानी कि x के कोफिशिएंट का हाफ किया 2g है, उसका हाफ आएगा तो g आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। सिमिलरली 2f को भी हाफ करेंगे तो f आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये यहां से यहां तक देखिए इट इज x प्लस g होल स्क्वायर, और इसको हम देखेंगे तो यह आ जाएगा y प्लस f होल स्क्वायर, और ये जो माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर है इसको राइट साइड में ले जाएंगे, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, x प्लस g होल स्क्वायर y प्लस f होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको लिख देते हैं हम लोग g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। अब इसे इक्वेट करेंगे हम लोग, इक्वेट विद x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो जब हमने इसे इक्वेट किया तो देखिए h और k जो है वो आ जाता है हमारा माइनस g माइनस f, एंड r जो है वो है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। इक्वेट किया हमने, देखिए तो h और k जो है, h आता है माइनस g और k आता है माइनस f, तो h और k यानी कि जो सेंटर है वो आते हैं माइनस g माइनस f, और r आता है हमारा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि सेंटर जो है माइनस जी माइनस एफ है और r है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हमें इसमें ये याद रखना है इस इक्वेशन में कि x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए 1 है, तभी ये जनरल इक्वेशन ऑफ रहेगी, अदरवाइज ये जनरल इक्वेशन नहीं रहेगी। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमें यूजेस क्या है। चलिए, तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equals to 0। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेट करते हैं, कंपेयर विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने के लिए आपको याद रखना है, इधर देखिए x का कोफिशिएंट 2g है, इधर x का कोफिशिएंट -6 है, तो 2g की वैल्यू कितनी आती है -6, तो g की वैल्यू आ जाती है -3। अब f का कोफिशिएंट देखती है, इधर 2f है, इधर f का कोफिशिएंट 4 है, तो f की वैल्यू आ जाती है 2। एंड c जो है वो दे दिया है -12, तो r कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, इसमें g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यानी कि रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, -3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और c की वैल्यू जो है वो -12 है, दैट इज +12, 9 + 4 + 12, इट मींस 5। और जो सेंटर है हमारे, ध्यान रखना है, सेंटर का फॉर्मूला है हमारा -g -f, इट मींस g की जो वैल्यू है -3 है, इट मींस 3, और f की वैल्यू 2 है तो आ जाएगी -2। देखिए g की वैल्यू है -3, तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा, और f की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा। इट मींस सेंटर जो है 3 and -2 आया, और रेडियस जो आई वो आ गई हमारी 5। तो हमें करना क्या है, जो हमारी जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 2g देखें x का कोफिशिएंट जो है वो है -6, तो 2g आ गया -6, यानी कि g -3, 2f जो है वो है 4 है, तो f की वैल्यू आ गई 2, और c -12 है, तो r आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c से। तो सेंटर हमारे जो होते हैं -g -f, g की वैल्यू पुट कर देंगे और f की वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान रखना है, एक अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जिसमें बताने वाला हूं, उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना बहुत जरूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है,
2x square plus 2y square plus 3x plus 4y plus 9/8 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले हम लोग 1 बना ले, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2y प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे इक्वेट करेंगे तो ये देखिए 2g जो है वो है 3/2, तो g इज 3/4, 2f जो है वो 2 है, f की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू जो है वो है 9/16। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए g स्क्वायर इट मींस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 9/16 होल स्क्वायर। इसे सिंपलीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1 और सेंटर जो है इट मींस माइनस g माइनस f इट मींस माइनस 3/4 एंड माइनस 1। Prove that radii of the circles x square plus y square is equals to 1, x square plus y square minus 2x minus 6y minus 6 is equals to 0, and x square plus y square minus 10x minus 16y minus 1 is equals to 0 are collinear.
हमें ये प्रूफ करना है कि ये 3 सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस जो है वो एक ही लाइन पर है, यानी कि कोलिनियर है। तो जैसे पहला सर्कल है हमारा, फर्स्ट सर्कल, सर्कल 1 जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो इसे इक्वेट कर देते हैं डायरेक्टली, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाती है, इसे r1 ले लेते हैं, यानी कि r1 इज 1। c2 जो है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 2g की वैल्यू -2 है, 2f की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू भी -6 है। इट मींस g इज -1, f इज -3, c इज -6। तो r2 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c से। इट मींस -1 स्क्वायर -3 स्क्वायर एंड +6। तो हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो 1 + 9 15 यानी कि 16, 3 3 जा 9 और +6 आ जाएगा आपका 15 और 1 हो जाएगा 6 16 यानी कि 4। C3 जो है वो है हमारा x स्क्वायर, C3 मतलब थर्ड सर्कल, 10x - 16y - 1 इज इक्वल्स टू 0, 2g की वैल्यू -10, 2f की वैल्यू -16 and c is -1, g is -5, f is -8, c is -1। तो r3 की वैल्यू आ जाती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इट मींस (25 + 64) और +1। मींस √90। R3 हमें मिल गया। अब हमें जरूरत थी, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि थोड़ा सा चेंजेस है, -4x -12y एंड -9 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस ये है कि हमने थोड़ा सा जो है डाटा को जो है गलत लिख लिया था। हम इसे दोबारा से सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -12y -9 इज इक्वल्स टू 0, तो 2g की वैल्यू -4 है, 2f की वैल्यू -12 है और c की वैल्यू -9 है, तो g is -2, f is -6 and c is -9। R3 is g स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस 9, 4 + 36 + 9, इट मींस 49 इज इक्वल्स टू 7। तो देखिए R1 है हमारी 1, R2 जो है वो है 4 एंड R3 जो है वो है 7। इट मींस 1 4 7। तो देखिए 1 4 7 किस में है? R in AP। AP मतलब जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये R in AP, थोड़ा सा क्वेश्चन का डाटा हमने चेंज किया है, हमें ये प्रूफ करना था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जिनका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। देखिए 4 - 1 3 करेंगे, 7 - 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता होगा 1 4 7 जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। देखिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, कोसेंट्रिक। ये कोसेंट्रिक क्या है? कोसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे दो सर्कल्स जिनके सेंटर सेम हो उन्हें हम लोग कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो कोसेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कोसेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं? जैसे कि सपोज दैट ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों के सेंटर सेम है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमको गिवन होंगे। जैसे हम लोग अलग अलग टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा find the equation of circle concentric with the circle टू एक्स स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y minus 39 is equals to 0 and having its area equal to 16 pi square units। इसका मतलब ये है, सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 39/2 तो 2g की वैल्यू देखिए इसमें 4 है, तो g की वैल्यू आ जाएगी 2, 2f की वैल्यू 5 है, तो f आ जाएगा 5/2 और c आ जाएगा माइनस 39/2। तो जो सेंटर है, सेंटर इज माइनस g माइनस f, इट मींस 2 -2 एंड माइनस 5/2। इट मींस इसका जो सेंटर हमको मिल जाता है -2 एंड माइनस 5/2 है, -2 एंड माइनस 5/2। अब ये कह रहा है having its area equal to 16 pi square units। इट मींस इसका जो एरिया है, हमें इसका एरिया जो दिया हुआ है वो पाई आर स्क्वायर दे दिया है। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 गिवन है। 16 पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इज 16, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4 आ जाती है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x -2 है तो देखिए +2 होल स्क्वायर, y +5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
4 स्क्वायर दैट इज 16। आप चाहें तो होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या दिया था कि सेंटर दोनों के सेम है, इसके भी और इसके भी, लेकिन इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर दे दिया। तो हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो कोसेंट्रिक का मतलब होगा सेम सेंटर। एक और क्वेश्चन इससे से रिलेटेड करेंगे हम लोग। Which touches y-axis. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2g की वैल्यू देखिए आ जाती है -4, 2f की वैल्यू आ जाती है -6, तो g की वैल्यू -2, f की वैल्यू -3, सेंटर जो है वो है -g -f, इट मींस 2, 3। तो अगर हमको ये सेंटर 2, 3 मिल जाते हैं, सेंटर 2, 3, अब वो ये कह रहा है कि जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच करता है, y एक्सिस को टच करता है, इट मींस ये सर्कल जो है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है, वो y एक्सिस को टच करता है। तो अगर वो सर्कल जो है रिक्वायर्ड सर्कल टचेस y एक्सिस, तो देखिए y एक्सिस को टच करेगा तो ये यहां से यहां तक जो x की वैल्यू है वो रेडियस हो जाती है, तो रेडियस की वैल्यू जो है वहां बन जाती है 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर सेम रहेंगे क्योंकि कोसेंट्रिक बोल रहा है, विद द सेम सेंटर 2, 3 एंड r is 2। तो ये आ जाएगा हमारा x minus 2 होल स्क्वायर y minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। आप इसे ओपन को कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि 4, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फोर से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारा आंसर बच जाएगा। तो हमने देखा कि सेंटर सेम है दोनों सर्कल के, ये और ये, बट क्या कह रहा है कि ये जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब रेडियस जो है वो कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो कोसेंट्रिक का मतलब सेंटर सेम रहेंगे, बस रेडियस जो है आपको फाइंड आउट करनी है एज पर कंडीशन।
अब इस क्वेश्चन को समझे कि वो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center at the point, यानी कि ये सर्कल जो है इसके सेंटर आपको गिवन है 4 और 5, और ये जो है पासेस, यानी कि ये जो पास हो रहा है, यानी कि जो पासिंग पॉइंट जो हम बीच में डिस्टेंस निकालते थे वो पास हो रहा है इस इक्वेशन के सेंटर से। यानी कि जो ये सर्कल है, जो गिवन सर्कल है, x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equals to 0. 2g is minus 6, 2f is 4, g is minus 3, f is 2. तो जो सेंटर है हमारे इसके वो आते हैं हमारे minus g minus f, it means 3 and minus 2. तो जो सर्कल पास हो रहा है it is required circle passes, यानी कि यहां से वो पास हो रहा है 3 और -2 से। तो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। C1 C2 का मतलब हो जाएगा R, यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस बन जाएगी। इट मींस 4 - 3 होल स्क्वायर 5 + 2 होल स्क्वायर, 4 - 3 यानी कि 1, और ये हो जाएगा 7 यानी कि 49। इट मींस √50। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो सेंटर है हमारे वो है x - 4 होल स्क्वायर y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √50 होल स्क्वायर। आप इसे चाहें तो ओपन करके जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये था कि अब आपको सेंटर गिवन है, लेकिन ये जो सर्कल जो है वो पास हो रहा है, जो पासिंग पॉइंट है वो इस इक्वेशन के इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो C1 C2 की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो हमारा सर्कल है रिक्वायर्ड सर्कल, इसकी रेडियस हमको फाइंड आउट हो जाएगी। और जब रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी, सेंटर हमको गिवन है, फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि जनरल इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर कोसेंट्रिक हो, सेम सेंटर हो, तो हम लोग उस इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं।